Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry, please avoid my looks. अभी सोकर उठी हूँ, 6:30 का टाइम हो रहा है। उठना तो मुझे 6 बजे था लेकिन मन नहीं किया मेरा उठने का। घसीटते घसीटते मैंने 6:30 कर ही दिए खुद को। अभी भी बहुत मुश्किल से उठाया है और बट नाउ आई एम रेडी। सो अभी हम फटाफट से अपना मॉर्निंग रिचुअल्स कर लेते हैं। वॉशरूम जाते हैं, ब्रश, नहाना एंड एवरीथिंग, एंड इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे लैंग्वेज स्कूल। सो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ऑस्ट्रिया में जो जर्मन लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। आप इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, आप कॉलेज कह सकते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है इंडिया से। सो यहाँ पर लेकिन लैंग्वेज के बिना कुछ भी नहीं है। सो लैंग्वेज सीखनी बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए। सो ब्रश मैंने कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ शावर एंड देन we'll get ready. So yeah, this is my outfit. बस मुझे शूज़ पहनने हैं और थोड़ा सा फेस टेक करना है हल्का सा मेकअप करने के बाद। एंड या वी आर रेडी। हस्बैंड भी अभी आने वाले हैं, नाइट ड्यूटी पर होते हैं। सो उनका वेट कर रही हूँ। मीनवाइल हम रेडी होते हैं और एक कॉफ़ी बना लेते हैं। सो मुझे जो भी मेकअप यूज़ करना है मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ बिकॉज अंदर मेरा बेटा सो रहा है एंड हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं बोलूँगी तो उसको डिस्टर्बेंस होगी। सो इसीलिए हम यहाँ बाहर ही रेडी हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। मैं कोई नॉर्मल मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करती बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड सो इसीलिए ये मॉइस्चराइज़र है। स्पेशली हमें जो है मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है। मेरा बेटा भी ये यूज़ करता है और मैं भी। तो जल्दी से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे सबसे पहले। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर से, वैसे मेरी स्किन इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है बट हाँ थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करना पड़ता है कभी कभी। वो भी मेरा रोज़ मूड नहीं होता। आज मेरा मूड है कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं अप्लाई एंड बस इसको ही हम सारी जगह स्प्रेड कर लेंगे इक्वली एंड स्पॉन्ज से डैप कर लेंगे। तो बाल मेरे थोड़ी सी ऑयली हो रखे हैं, बालों में ऑयल आ गया तो उसके लिए मैं ड्राई शैम्पू यूज़ सो हम रेडी हो गए हैं और अब मैं देने वाली हूँ इंट्रो बिकॉज मैंने अंदर इंट्रो नहीं दिया है। मेरा बेटा सो रहा था और मुझे व्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा स्लो करनी पड़ी थी। सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरोपियन ड्रीम्स। सो आज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आज मैं आपको अपना जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट दिखाने वाली हूँ। आज मैं सुबह से लेके मेरा क्लास ख़त्म होने तक जो भी रूटीन होगा वहाँ पर जो भी होता है वो मैं दिखाऊँगी एंड सीरियसली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जर्मन आने की तैयारी कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया आने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो स्पेशली बहुत अच्छा लगने वाला है बिकॉज मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। जिस टाइम पे मैं यहाँ पर आने की तैयारी कर रही थी, अपनी जर्मन क्लासेस ले रही थी, उस टाइम पे मैं यूट्यूब पर वीडियो सर्च करती थी कि भी कैसा होता है कैसा नहीं, बिकॉज लोगों को लगता है कि वो पता नहीं यहाँ के माहौल में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, बट सीरियसली आप कर लेंगे बिकॉज यहाँ पर आप ही के जैसे क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इमिग्रेंट्स हैं, कोई इधर कंट्री से कोई उधर कंट्री से, किसी की भी लैंग्वेज जर्मन नहीं है और सब यहाँ पर जो क्लास में आपके साथ होंगे वो जर्मन सीखने के लिए आए हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मतलब मुझे शुरुआत में लगता था कि मैं बिल्कुल सीख नहीं पाऊंगी एक नई लैंग्वेज, बिल्कुल का खा गा से शुरू करना एंड फॉर सम पीपल ABCD से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। आई एग्री होता है, बट जब आप सीखने लगते हैं ना तो आपको मतलब मज़ा आने लग जाता है कि यार हाँ यार हमारी भाषा से अलग भी और कुछ हम नया सीख रहे हैं। सो हाँ, जब मैं आपको बता रही थी कि इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा बिकॉज इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है।
इन कंट्रीज़ में जर्मन के अलावा आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। इंग्लिश भी लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन स्टिल ये जो आपका सीवी होता है उसके अंदर जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर करते ही हैं। कई जगह पर B1 लेवल तक रिक्वायर करते हैं, कई जगह पर B2 लेवल तक रिक्वायर करते हैं। सो इसीलिए एटलीस्ट B2 तक तो करते ही है। और अभी रिसेंटली मैंने कल एक नया रूल सुना है कि जर्मन ने या ऑस्ट्रिया ने अगर यहाँ पर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो C1 या C2 तक भी कर दिया है। मैंने कल ही सुना है इस बारे में। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट या मैंने सुना है एक इंसान को यहाँ पर बताते हुए, एक ब्लॉगर को बताते हुए कि ऐसा रूल पास होने वाला है। सो यहाँ मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि रूल्स और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और लैंग्वेज के बिना यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सो अभी हम रास्ते में हैं, आपको रास्ते का भी दिखाते हैं व्यू एंड चलते हैं। Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. 8 बजे मेरी क्लास शार्प शुरू हो जाती है, लेकिन 8 क्लास में पहुंचने से पहले अभी मुझे अपने लिए कॉफ़ी और क्रोसॉन, मेरी सबसे फेवरेट ब्रेड लेनी है। सो अभी मैं यहाँ पर स्टोर में आई हूँ कॉफ़ी एंड ब्रेड लेने के लिए। चलो आपको भी दिखाती हूँ। बारिश तेज हो गई है तो यार बारिश शुरू हो गई है बाहर, और मैं बड़ी जल्दी भाग भाग के गाड़ी में बैठी हूँ पहले किसी और गाड़ी की तरफ चली गई, देखा नहीं कहाँ रखी हमारी गाड़ी, कहाँ खड़ी है, फिर देखा रहे नहीं ये तो हमारी। मैंने तो अपना नाश्ता ले लिया है, अब हम क्लास में चलते हैं और थोड़ा थोड़ा तो मैं रास्ते में खाते खाते भी जाऊँगी। नहीं आज खाते खाते नहीं जाऊँगी, आज आप लोगों को वीडियो दिखानी है, सो खाते खाते नहीं जाऊँगी। क्लासरूम एज यू कैन सी के सभी डेस्क पर लैपटॉप्स रखे हुए हैं, हमारी बुक्स हैं। या तो अभी हमारा 9:30 हो गया है और हमारा लंच टाइम हो गया है, ब्रेक टाइम हो गया सॉरी, एंड हम ब्रेक में जा रहे हैं। सो आधे घंटे बाद मिलते हैं। इतने मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्कूल। तो ये मेरा दायद स्कूल है, ये है वॉशरूम, एंड वॉशरूम से आने के बाद ये है हमारा कॉफ़ी रूम, ये ऑफिस है, ये भी ऑफिस है, एंड ये हमारा क्लासरूम है, और ये भी एक क्लासरूम है, यहाँ पर क्लास चल रही है और हमारा अभी ब्रेक है। सो इस कॉफ़ी रूम में हमें सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। यहाँ जो भी टेबल पे रखा होगा वो हम लोग खा सकते हैं, और बाकी अपना लंच लेकर आ सकते हैं। कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, सो सब कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर रूल है कि जो भी यहाँ पर यहाँ के बर्तन यूज़ कर रहा है, जैसे कि या मैंने कॉफ़ी पी है या जो भी है ना, तो मुझे अपने बर्तन, ये लिखा हुआ है, इसको हाथ से नहीं धोना है। जो भी अपने बर्तन यूज़ कर रहा है वो यूज़ करके और इस मशीन के अंदर रख के जाएगा, और एंड में जो बंदा जाएगा वापस, जिसको दिख रहा है कि ये मशीन फुल हो गई है, वो इस मशीन को चला के चला जाएगा, ताकि सबको अगले दिन साफ़ बर्तन मिले।
और मतलब यहाँ पर लोग अपनी ड्यूटी समझते हैं कि नहीं यार ये एक मतलब सब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम करना चाहिए तरीके से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम करना चाहिए। तो कोई भी ऐसा सोचता नहीं, इवन टीचर्स तक भी सबके बर्तन इसके अंदर डाल देती हैं। जब कोई बच्चा बाय चांस उसको नहीं पता है वो यहीं रख के चला गया, टीचर भी रख देती हैं। और टीचर साथ में बच्चों के खाना खाती हैं, इसी टेबल पे बैठ के टीचर भी खाना खाती है, इसी टेबल पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। सो सब इतना अच्छा है ना, कुछ एक डिफरेंस महसूस नहीं होता। सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में चले गए हैं और मेरी हो गई छुट्टी। सो अब हम घर जाएंगे एंड हो सकता है रास्ते में कहीं हम और भी जाएं तो मैं आपको दिखाऊंगी। 1 घंटा वेट करने के बाद आ गए हैं पतिदेव, तो चलते हैं। फाइनली वो रहा वो आदमी जिसने मुझे 1 घंटे वेट कराया है। और चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। और मौसम का हाल देखो, काले बादल, और बारिश कल भी बहुत पड़ी है और आज भी शायद बारिश पड़ेगी, बिकॉज बादल इस साइड साफ है, उस साइड बहुत काले हुए हैं। कोशिश कर रही थी कि खिड़की के बाहर हाथ करके शूट कर सकूं, लेकिन गाड़ी चल रही थी 100 पे और इतनी तेज हवा, ओह माय गॉड, मैं खुद ही डर गई। मैंने डर के मारे शीशा ऊपर कर दिया वापस। हाँ? फोन ना उड़ जाए। हाँ, कहीं फोन ना उड़ जाए। अभी हम लेने जा रहे हैं मेरे बेटे को किंडरगार्टन से, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर बच्चों का स्कूल कैसा होता है। अभी मम्मा का स्कूल देख लिया, अभी बच्चों का स्कूल भी देखो कैसा होता है। प्ले स्कूल, तो आदि का प्ले स्कूल मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है, हमारे इंडिया वाले प्ले स्कूल से बहुत डिफरेंट है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ डेली कराई जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ छोटे बच्चों को दी गई है। छोटे छोटे उनकी टॉयलेट सीट्स बनाई हुई हैं, छोटे सा वॉश बेसिन बनाया हुआ है, वॉश बेसिन बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल मॉन्टेसरी स्टाइल में, मतलब सब चीज़ें अरेंज करी गई हैं छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो खुद से सब चीज़ें करना सीख सकें। एंड या बाकी वहाँ पर टीचर्स भी होती हैं उनको हेल्प करने के लिए। एंड सीरियसली मतलब मुझे लगता है कि घर पे जो बच्चे नहीं सीख पाते ना, वो बच्चे जब किंडरगार्टन जाते हैं तो जब सीख पाते हैं, मैनर्स सीख पाते हैं, फ्रेंड्स बनाना सीख पाते हैं, और वही आदि अभी सीख रहा है। और हमारे वहाँ पे तो 1 या 2 टीचर्स होती हैं हमेशा, लेकिन यहाँ पे मोस्टली एक ग्रुप को हैंडल करने के लिए 3 टीचर्स होती हैं। 3 टीचर्स होती हैं, और वो नई नई एक्टिविटीज़ बच्चों को कराते रहते हैं। उनका प्ले एरिया भी बहुत बड़ा है, और उनका जो पीछे पार्क होता है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं वो भी बहुत बड़ा है। सो अभी मैं आपको आदि का स्कूल भी दिखाती हूँ। और मेन चीज़ सब कुछ सरकारी, या सब कुछ सरकारी। यहाँ पर जो बच्चों की एजुकेशन है वो फ्री है, और सारा कुछ गवर्नमेंट के थ्रू होता है। इवन बच्चों को खाना पीना सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती हैं, बिकॉज आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली बंदे को टैक्स पे करने का जो बेनिफिट मिलता है ना, वो यहाँ तो ज़रूर मिलता है, और मुझे लगता है बहुत सी बाहर की कंट्रीज में भी मिलता है, क्योंकि जितना बंदा टैक्स पे कर रहा है ना, उसी हिसाब से उसको फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी मिलती है कि उसको टैक्स पे करने का बिल्कुल भी दुख नहीं होता। वो इंसान अपना टैक्स पूरा का पूरा जो उसको देना चाहिए वो दे रहा है, वो टैक्स में कटौती नहीं कर रहा है यहाँ का बंदा, बिकॉज उसको पता है वो टैक्स पे कर रहा है, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, उसको खुद इतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो टैक्स पे करने की, जो कि उसका टैक्स पे करना वर्थ हो जाएगा। बट या सम कंट्रीज में ऐसा नहीं है। टैक्स पे करने में भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है, और गवर्नमेंट फैसिलिटी देने में भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाती है। सो मतलब गलती दोनों ही जगह पे है, हम एक जने की भी नहीं कह सकते। बट या यहाँ पर ऐसा नहीं है। बाकी मैं आपको आदि का स्कूल दिखाती हूँ, लेट्स गो।
सो हम आ गए हैं आदि के किंडरगार्टन। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं आदि का रिएक्शन। बहुत खुश होता है जब हम उसे लेने जाते हैं। सो ये जो गेट है हमेशा यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी जो बाहर निकले वो दरवाज़ा बंद करके जाए, बिकॉज छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर ना निकल जाएं कहीं दरवाज़ा खोल के। तो इसीलिए ये है आदि का किंडरगार्टन। यहाँ और भी बहुत सारी क्लासेस हैं और हम आदि के क्लास में जा रहे हैं। ये बच्चों का सामान रखा होता है यहाँ, हर बच्चे के नाम का एक बॉक्स है, उसमें बच्चे का सामान रखा हुआ है। ये है आदि का। सी मैं बता रही थी ना कि सब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई हुई हैं। छोटी सी टॉयलेट सीट, छोटा सा सारा अरेंजमेंट बच्चों के लिए। लेट्स सी आदि। चलो आदि को हमने ले लिया है। यहाँ आदि का सामान सारा रखा हुआ है। एंड आदि पैर सीधे करके बैठो बेटा और चीज़ें आराम से रखो अपनी। आदि का सामान रखा है, आदि को लेके फिर हम चलते हैं। इतने मैं आपको किंडरगार्टन दिखाती हूँ। ये इनका एक्टिविटी रूम है। ये रूम भी बहुत बड़ा है। आप यहीं से देख सकते हैं कितना बड़ा एक्टिविटी रूम है। यहाँ डांस और सभी जिम्नास्टिक सब एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की। ये देखो यहाँ लिखा है जाते समय प्लीज़ दरवाज़ा बंद करके जाएं। सो हम यही करने वाले हैं। हम चलते हैं बाहर और आदि की हमेशा की आदत है, आप यहाँ से जाओ मैं यहाँ से जाऊंगा, चलो जाओ। सो ये तो सिर्फ क्लासेस थी। पीछे बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा प्ले एरिया है और बिल्कुल सामने बस आती है किंडरगार्टन के। आदि की अगर सीट बेल्ट ना लगाओ ना तो हमसे ज्यादा इसी टेंशन हो जाती है। कहने लगता है बेल्ट लगा दो पुलिस आ जाएगी। बेल्ट लगाना था पुलिस आ जाएगी। क्योंकि हमने इसको शुरू से यही सिखाया है कि बेल्ट लगानी जरूरी है, अदरवाइज पुलिस का अगर कंट्रोल होगा तो फिर स्ट्राफे होते हैं, यहाँ पर जुर्माने हो जाते हैं। इसीलिए बहुत केयरफुली सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। So yeah. बैठ के खाना है, टेक अवे नहीं करना है। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर एंड लेट्स सी आदि को क्या पसंद आता है आज खाने के लिए। क्या खाना है आदि? क्लिक करके
यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। अच्छा, आपको खाना क्या है अंदर? हाँ, क्या खाना है? मुझे पॉमेस नगेट्स। पॉमेस और नगेट्स खाने हैं। हाँ। और कौन सी सॉस के साथ? सॉस कौन सी चाहिए? आजा रेड वाली क्या चाप? आजा। और मैं इसके अंदर डाल के ना कॉइन है ना ऐसे ऐसे करेगा, घूम 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 घूम। कैसे करता है आदि कॉइन जब जाता है तो इसमें? खड़ा हो तो वो खड़ा हो। कॉइन कैसे करता है इसमें जब जाता है? क्या लेना है? फिश वाला? ओके, नेक्स्ट फिश। कैरेट स्टिक्स चाहिए, पॉमेस चाहिए, सलाद चाहिए। कैरेट स्टिक्स। कैरेट स्टिक को ये पॉमेस ना समझ रहा हो कहीं। ये तो ले लिया था ना। बाहर इन्होंने ये बच्चों के खेलने के लिए जगह भी बनाई हुई है। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो बाहर बैठने में वो बाहर भी बैठ सकता है। लगाए है कहाँ? यहाँ यहाँ कहाँ? आँखों पे ब्लू कलर का मस्कारा लगाया है। और ये किसका है फिर? ये पापा का है। ये है आदि का। ये ये बड़ा बॉक्स है आदि का। ये मम्मा का है। ये मम्मा का है। ये रहा। कैरेट स्टिक्स आपने चेंज नहीं किया था? नहीं, कोई नहीं खा लेगा वो। ये तो रहा बर्गर तेरा। और ये किसका है? और ये देखो, और देखो टॉम एंड जेरी वाला खिलौना भी। मजा आया? क्या फिश वाला चाहिए? दिस इज फॉर यू। ये भी छुपा दो। तो आदि ने क्या लिया है? फिश बर्गर। और मम्मा ने लिए हैं, मम्मा ने लिए हैं चिकन नगेट्स। बर्गर किंग पे भी चिकन नगेट्स मिलते हैं, बट मुझे हमेशा से ही मैकडोनल्ड के चिकन के चॉइस में क्या निकला है? ये क्या है? खोलो। मैं हेल्प करूं? मम्मा मम्मा देखो इधर। खोला। अच्छा दे दो। आइसक्रीम। ये ये तो जम्स है। टेस्टी है। मामा ये मैगी वाली नहीं है। खा लो, थोड़ी थोड़ी तो खा ही सकता हूँ। आदि ने सोचा कि ये आलू के फ्राइज हैं, बट ये है गाजर। खा के कह रहा है ओह ये तो गाजर है। जब मैं इसको बोल रहा था तब भी इसने सुना नहीं। ये मत खाना तो, ये मत खाओ। इसमें सॉस चाहिए। आदि ये भी खा सकता है चिकन नगेट्स। और मेरी ऑल टाइम फेवरेट हॉट डेविल सॉस, आइसक्रीम, आदि की फेवरेट फ्रूट प्योरी
एंड पेरी पेरी फ्राइज और इतना बड़ा बूम बर्गर के लिए खुला एंड या कोला चिकन तेरियाकी बर्गर। सो अब हम आ गए हैं मैकडॉनल्ड से दूसरे स्टोर में। यहाँ से हमें कुछ सामान लेना है घर के लिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है शॉपिंग करना। और स्टोर में घूमने के लिए आ गए हैं और ये स्टोर हमारा फेवरेट है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सामान मिलता है घर के लिए। मैं आपको में सी क्लींजिंग शीट्स प्लस एसिड डेली एक्सफोलिएट और ये मैंने लिया है 3% ग्लाइकोलिक एसिड क्लींजिंग पैड्स। ये मैंने लिया है। बड़ी सुंदर एक्सफोलिएशन मास्क भी आए हुए, अलग अलग फ्लेवर्स में है। ये 100% ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल, ग्लाइकोलिक एसिड के मास्क हैं, पैड्स हैं, क्लेंजिंग पैड्स हैं। नाइस, ये तो मैं लेने वाली हूँ। सो मैंने अपने स्टडी टेबल के लिए ये देखो, किचन का भी कितना अच्छा सामान आया हुआ है यहाँ पे। रेवोल्यूशन के बहुत सारा स्किन केयर आया हुआ है, बड़ा अच्छा। मैं देख के भी जा चुकी हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। और ये देखो छतरी लेकर जो खड़े हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, ये तो हम घर में वैसे शो पीस के तौर पे भी लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। गार्डन में लगाने वाली चीजें। हाँ, और अच्छा लगेगा गार्डन में लगे, जगह बनाने को बोल रहा था ना, इसलिए बढ़िया लगेगा। सामान पकड़ो पापा को। क्या लिया है? खिलौना। आदि ने खिलौना लिया, इसको हम फिलहाल रख देते हैं। आदि हमें जाके ना कुकिंग कर करके खिलाएगा।